बॉलीवुड में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जितने साल पुराने होते हैं उतने ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं। और जब उसी रिश्ते से अचानक ऐसा बयान आ जाए कि 63 के हो गए हो, बेवकूफ बनते हो, तो समझ जाइए मामला सिर्फ अफवाहों का नहीं बल्कि अंदर तक की तकलीफ का है। आज फैक्ट्स प्लैनेट में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल गोविंदा और सुनीता आहूजा की, जहां प्यार, गुस्सा, तंज और दर्द सब कुछ एक ही बयान में बाहर आ गया। गोविंदा और सुनीता आहूजा बॉलीवुड के उन कपल्स में गिने जाते हैं जिनकी शादी को दशकों हो चुके हैं। एक तरफ गोविंदा 90s के सुपरस्टार और दूसरी तरफ सुनीता जो हमेशा खुलकर बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जानी जाती है। लेकिन साल 2025 से इस रिश्ते को लेकर लगातार कुछ ना कुछ गड़बड़ की खबरें सामने आती रही। कभी तलाक की अफवाह तो कभी अनबन की चर्चाएं। हालात तब और बिगड़े जब खुद सुनीता आहूजा ने एक नहीं बल्कि कई इंटरव्यू में इस बात के संकेत दिए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम यानी अफेयर की अफवाहें सिर्फ मीडिया की बनाई कहानी नहीं थी बल्कि कहीं न कहीं घर के अंदर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि 2025 के गणेश महोत्सव में गोविंदा और सुनीता को एक साथ देखा गया। दोनों मुस्कुरा रहे थे और कैमरों के सामने कहा गया कि सब कुछ ठीक है। इस एक झलक ने सारी अफवाहों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, दर्द अगर अंदर दबा हो तो वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। हाल ही में मिस मालिनी के पॉडकास्ट का एक प्रोमो सामने आया और यहीं से कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। सुनीता आहूजा ने कैमरे के सामने बिना किसी डर के कहा, मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मजाक और गुस्से के बीच एक ऐसा डायलॉग बोल दिया जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पाल की हूं, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूं, सतर्क हो जा बेटा। अभी भी ये कोई हल्का बयान नहीं था बल्कि एक पत्नी के अंदर का दबा हुआ गुस्सा था। इसी बातचीत में सुनीता ने गोविंदा पर सबसे तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला तीर था। सुनीता यही नहीं रुकी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब गोविंदा को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, टीना की शादी करनी है, यश का करियर है। यानी एक मां और पत्नी के तौर पर उनका दर्द सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं था बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी था। सुनीता ने अपने बेटे यश आहूजा के करियर को लेकर गोविंदा की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने खुलकर कहा, गोविंदा ने अपने बेटे के करियर में कोई खास मदद नहीं की और यहां तक कह दिया, मैंने उसके मुंह पर बोला, तू बाप है कि क्या है। यह बयान बताता है कि घर के अंदर की लड़ाई कितनी गहरी हो चुकी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सुनीता ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की हो। पिछले साल गणेश चतुर्थी के दौरान उन्होंने तलाक की खबरों को सरेआम खारिज कर दिया था। उन्होंने मीडिया से कहा था, नजदीक होते, हमारी दूरियां होती, कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए, कोई नहीं अलग कर सकता है। वो बोलते हैं, पिक्चर था ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। बुधवार को आज की सच्चाई, रिश्ते में दरार लेकिन अलगाव नहीं। सुनीता के ताजा बयानों से एक बात तो साफ हो जाती है, रिश्ते में मुद्दे अभी भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने अलग होने की बात से अब भी इनकार किया है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या गोविंदा इस पर चुप रहेंगे या फिर पहली बार खुलकर जवाब देंगे? एक तरफ है बॉलीवुड का सुपरस्टार
और दूसरी तरफ एक पत्नी का टूटा हुआ भरोसा। ये कहानी सिर्फ अफेयर की नहीं, बल्कि उम्र, जिम्मेदारी और परिवार की अहमियत की भी है। आप क्या सोचते हैं? क्या सुनीता का गुस्सा जायज है या गोविंदा को अपना पक्ष रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए फैक्ट्स प्लैनेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।